Hello students, standard 8th, how are you all? I hope all fine there. In a computer we already started lesson number 3, algorithm development, right? I hope in first part you little bit understand, okay? In deeply we are continuing to understand now. In this part I am showing to you some symbol of the flow chart. पहले ओपन करो अपनी बुक एंड गो टू पेज नंबर 49 पे गए ना 49 पे देखो सिंबल यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो सिंबल यूज़ करने होते हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। The ANSI, American National Standard Institute, has defined or standardized certain symbol. ये जो ANSI है उसने डिफाइन किया है स्टैंडर्डाइज सम सर्टेन सिंबल, मतलब कि चौकस कोई ऐसे सिंबल है उसको फ्लो चार्ट के लिए डिफाइन किया है। लेट्स लर्न दिस सिंबल। वो शेप्स भी है, शेप से आपको पता चलेगा कि ये शेप है, लेकिन फ्लो चार्ट में उसका क्या यूज़ है और उसका क्या नाम है वो देखते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे सिंबल है फर्स्ट वन, सिंबल इज अ ओवल शेप। विच शेप? ओवल शेप। बट व्हाट इज द नेम इन द फ्लो चार्ट? टर्मिनल। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल। यस, तो ओवल शेप है उसको टर्मिनल बोलते हैं फ्लो चार्ट में, और उसका एग्जाम्पल है और उसका फंक्शन क्या है। वहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्या शुरू होता है? बिगिन एंड एंड। दो एक्शन वहाँ पे होंगे। जब आप ओवल शेप यूज़ करोगे फ्लो चार्ट में, तो आप जब स्टार्ट करोगे फ्लो चार्ट को तो भी ओवल शेप का यूज़ करना है, जब फ्लो चार्ट का एंड करोगे तो भी ओवल शेप यूज़ करना है। मतलब सबसे ऊपर और सबसे लास्ट में स्टार्ट एक्शन एंड एंड एक्शन। समझ में आया? नंबर 2, इनपुट एंड आउटपुट। क्या है ये शेप? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये जो शेप है पैरेललोग्राम, उसको फ्लो चार्ट में इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स बोलते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं देखो, एग्जाम्पल भी दिया है, इनपुट एक्स एंड इनपुट प्रिंट वाई। मतलब इसको भी इनपुट के लिए भी यूज़ करते हैं। इनपुट पता है ना, डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर को देनी हो, कुछ भी लिखने के लिए, कोई भी वैल्यू डिफाइन करनी हो, तो ये इनपुट एक्स वहाँ पे भी आएगा, और आपको उसको आउटपुट को प्रिंट करवाना है तो भी यही बॉक्स आएगा, राइट। तो वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, प्रिंट वाई। असाइन अ वैल्यू टू एक्स एंड राइट द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये हो गया इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। थर्ड वन इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ सेड इन अ फ्लो चार्ट प्रोसेस बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेस बॉक्स। हमें पता है कि हमारा मेन टर्मिनोलॉजी क्या है कंप्यूटर की? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। याद है ना, फर्स्ट लेसन में हमने सीखा था, और अब थर्ड या फोर्थ से सीखते आए हो, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हमने इनपुट सीख लिया कि कौन सा बॉक्स यूज़ करना है, बट प्रोसेस कैसे करेंगे? रेक्टेंगल बॉक्स से, प्रोसेस बॉक्स से। यहाँ पे एग्जांपल है, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हमें एडिशन करवाना है, वी हैव टू गिव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इनटू प्रोसेस बॉक्स। ये हमने जो इक्वेशन दिया है, राइट, या तो फॉर्मूला आप बोलते हो मैथ्स में, है ना, तो ये फॉर्मूला और इक्वेशन ये प्रोसेस बॉक्स में लिखा जाता है, तभी वहाँ पे प्रोसेस होगी। एट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू सी। क्या है ये फॉर्मूला? ए और बी को ऐड करना है और उसकी जो वैल्यू आएगी आंसर, वो सी में स्टोर होगी। तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? सी इज इक्वल टू जो भी आंसर है। तो ये हो गया प्रोसेस बॉक्स। नंबर 4, कंडीशनल स्टेटमेंट। डिसीजन बॉक्स, ये शेप कौन सा है? डायमंड शेप है, लेकिन उसको यहाँ पे फ्लो चार्ट में डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो डिसीजन बॉक्स क्या है? कोई कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे कि
यस और नो मैं आपको बोलूँ कि हाँ, ये जो वन गर्ल इन दिस 8th स्टैंडर्ड, सी इज़ अ वेरी clever and she will get for 99 out of 100 फॉर एग्ज़ाम्पल। और आप बोलते हो कि नहीं वो इससे ज़्यादा कम आएगा, मतलब कि एक कंडीशन हो गई, या तो 90 से कम या तो 90 से ज़्यादा, राइट। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होगा यस और नो। अगर वहाँ पे आपकी कंडीशंस ट्रू और फॉल्स होती है तो उसी तरफ से वो आगे बढ़ेगा कर्सर। मैं आपको फ्लो चार्ट जब समझाऊंगी ना तब भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम सिर्फ बुक्स समझेंगे, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मैं जब फ्लो चार्ट समझाऊंगी ना तब आपको सब समझ में आ जाएगा। नंबर 5 कनेक्टर। सर्कल है लेकिन इसको कनेक्टर बोलते हैं यहाँ पे, जो फ्लो चार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब कि 2-4 फ्लो चार्ट हो, आपने ड्रॉ कर लिया तो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी आ जाती है कनेक्टर से। और उसके बाद है 6 नंबर फ्लो लाइन। फ्लो लाइन से क्या होता है, देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट में भी आपको ये फ्लो लाइन दिख रही है ना। तो ये फ्लो लाइन है ना, उससे क्या होगा कि ये फ्लो लाइन आप जहाँ पे कर्सर को आपको टर्न करना है वहाँ पे ये फ्लो लाइन ड्रॉ की जाती है। तो फ्लो लाइन का क्या है, यूज़ शो द पाथ और टू बी फॉलोड, मतलब कि वो कर्सर को पाथ बताता है कि तुम कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है। समझ में आया ना। तो ये बॉक्सेस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। और मैं आपको यहाँ पे जो ये फ्लो चार्ट है वो आपको मैं थोड़ा जल्दी से समझाती हूँ, फिर हम दूसरी तरफ से भी करेंगे दूसरा। तो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, पहले स्टार्ट किया है फ्लो चार्ट बिगिन, फिर सर्च द डायरेक्टरी। वहाँ पे श्रीकांत नाम का जो पर्सन है उसको ढूंढना है, उसका नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी से हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। तो यहाँ पे सर्च डायरेक्टरी, पहले डायरेक्टरी सर्च करेगा। तो ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट बॉक्स है ना ये। हाँ, तो इनपुट क्या किया इसने, सर्च द डायरेक्टरी, पहले डायरेक्टरी को सर्च करना है। फिर यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, फाइंड श्रीकांत, श्रीकांत को फाइंड करना है। तो फाइंड करना है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। फाइंड किया तो अगर श्रीकांत मिल गया, पहले वो यहाँ पे जाएगा एस, तो फाइंड किया एस श्रीकांत, एस से नहीं मिलेगा इसलिए वो नो, कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसलिए वो यहाँ पे कर्सर वापस जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर सर्च करेगा। फिर आर, श्रीकांत में आर आता है ना, एस आर, तो फिर से यहाँ पे आएगा। फाइंड किया श्रीकांत, नहीं किया, फिर से नो, तो फिर यहाँ पे लूपिंग, ये लूपिंग हो गया। फिर आई, तो भी श्रीकांत नहीं मिला, फिर से यहाँ पे आया। एस आर आई मिला, पूरा श्रीकांत नहीं मिला, तो फिर से वो यहाँ पे रन करेगा कर्सर। फिर एस आर आई के, ऐसे पूरा ऐसे करते जाएगा, करता जाएगा। लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, लूपिंग। तो ये कर्सर फिर टी आ जाएगा ना, श्रीकांत पूरा, तब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। श्रीकांत ढूंढ लिया तो कंडीशन यस ट्रू हो गई, तो ये कर्सर अब यहाँ पे जाएगा। हाँ यस, तो क्या, नॉट द टेलीफोन नंबर। जैसे ही श्रीकांत मिल गया, कंडीशन ट्रू हो गई, कर्सर यहाँ पे आ गया। और हमें प्रोसेस क्या करना है, ये प्रोसेस बॉक्स है, प्रोसेस क्या करना है, नोट द टेलीफोन नंबर। हम टेलीफोन नंबर ढूंढ लिया, वो हम नोट कर लेंगे। दूसरा प्रोसेस भी है नीचे, क्या है, वो कर्सर आगे बढ़ेगा, डायल द नंबर, अभी हमें उसको फ़ोन करना है इसलिए वही नंबर मिला है उसको डायल करें, वो भी एक प्रोसेस ही है ना। हाँ, तो ये 2 प्रोसेस हो गई बराबर। इसमें आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, हमें मिल गया और हमने डायल कर लिया, प्रोसेस हो गई। और एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का एंड हो गया। ये हो गया ओवल शेप और ये हो गया बिगिन, है ना, ओवल दोनों। तो ऐसे प्रोग्राम रन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
आगे नेक्स्ट पेज में हम आगे देखेंगे। 50 पेज पे दूसरे भी बहुत सारे फ्लो चार्ट है, वो अच्छे से देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।